प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें अरिहंत बुक्स का अध्याय 4 जो गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण पढ़ रहे थे हम लोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स, मल्टीप्ली एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसके विषय में फंडामेंटल हमने बता दिए थे और 11 सवाल भी हमने बता दिए थे। अब हम 12 से लेकर के 21 तक के सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 12, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, यानी 30 का कुल गुणनखंड कितना होगा। तो देखो 30 है तो इसका गुणनखंड 1 तो होगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 तो लेंगे, 5 5 6 30, 6 पंजे 30, 6 7 8 9 10, 10 भी होगा और 10 के बाद 15 होगा और फिर 30 होगा। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां जो होगा ये सही होगा। देखो ये पहला ही, ये सवाल आसान है। 45 के गुणनखंड हैं, ये कह रहा 45 के गुणनखंड बताओ कौन कौन से होंगे। देखो 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 कम 3 15 3 45, 3 भी होगा, 4 से होगा 5 5 9 45, 6 45 के गुणनखंड 6 7 8 9 9 बचे 45, 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखो बस हमें लग रहा है इतने होंगे और ये 45 होगा ही। तो ये वाला उत्तर होगा, तीसरा है। तेरहवां, देखो इसके बाद बढ़ता नहीं तो इसलिए 45 तो होगा ही लास्ट में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। 12 का गुणज, 12 का गुणज क्या होगा, 12 का गुणज होगा 12 का पहाड़ा। तो देखो पहले 12 बढ़ाइए में 144, तो ये पहले ही हो जाएगा। 12 का भाग दोगे चला जाएगा, 12 का 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24। देखो 144 है, 12 का भाग दोगे, 12 का 12 2 12 दूनी 24, 12 बढ़ाएंगे में 144 होता है। अगर स्क्वायर रटे होगे तो तुरंत बता दोगे। देखो 110 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा भाग। अब भाग करके ट्राई करके देख लेना, जो पहले ही चला गया तो दूसरे पे ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन 5 में से एक होगा, 4 में से सारी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 15, कौन सी संख्या अभाज्य है। 6 5 9 और 12। देखो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, इसमें 3 का भाग लग जाएगा, इसमें 3 4 6 सबका भाग लग जाएगा। तो सिर्फ अभाज्य संख्या 5 है। अभाज्य संख्या जिसमें जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या ये है ही नहीं। अभाज्य संख्या बताए देखो 1 2 3, 2 भी छोड़ दो,
5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्याएं हैं, तो दिया ही हुआ है। और हमने आवाज संख्या का बता दिया था, तो ये बहुत सिंपल सवाल था। 16वां है देखो 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? 123, 109, 59 और 61। कौन सा है? 16। कौन सी संख्या भाज्य है? देखो ये सिर्फ यही संख्या है भाज्य है। देखो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। 3 से नहीं जाएगा, देखो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 2 से जाने का पता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो ये सिर्फ जाएगा। देखो ये तो 3 से ही चला जाएगा, 3 चौक के 12, 3 कम 3, तो ये तो भाज्य है ये। ये सब ये ट्रायल करोगे, ये इसमें किसी का भाग नहीं लगेगा, ये तो 3 का ही लग जाएगा सबसे पहली संख्या जो है। 17वां है, वह छोटी सी संख्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। सत्रहवां देखो अच्छा, ये इस पे बहुत ध्यान से देखो, ये बड़ा ये सवाल
72 और 112 का गुणज हो, 72 और 112 का गुणज हो। देखो जैसे दोनों का गुणज क्या होता है, जैसे 4 और 8 का गुणज क्या होता है। देखो 4 का पढ़ोगे पढ़ा दे, ये ध्यान से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28 और इसका क्या होगा 8 कम 8, तो 8 तो देखो है ये गुणज, ये कॉमन दोनों, 8 8 दूनी 16, 16 भी है, 8 त्रिक 24। देखो ये थोड़ा सा बदल दो संख्या, इससे थोड़ा सा 6 कर दो, 6 कर दो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। अब आप देखो ये कह रहा है कि वह छोटी सी जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो, यानी किसी भी संख्या में अगर उसका गुणज 72 में गुणा करोगे तो 112 को, तो ये मतलब ये जो है ना, यानी जो संख्या x प्राप्त होगी उसमें इसका भी भाग लग जाएगा, इसका भी भाग लग जाएगा, तो यानी इसका एलसीएम निकालना होगा, इसका जो है एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालोगे, देखो एलसीएम निकालोगे तो 72 और 112, तो 2 का भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 36 दूना 72, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 जाएगा 18 और 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जाएगा, 2 नवा 18 और 14, फिर 3 का जाएगा, 3 त्रिक 9 14, फिर 3 का ले जाओ तो 3 कम 3 और 14, एक बार और जाएगा, कैसे हो गया ये, चलिए ठीक है, 2 एकम 2, 2 साते 14, ये देखो ये आया इसका एलसीएम, क्या आया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार 2, 2 बार 3 और 7 का गुणा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 त्रिक का 3 आठे 24 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 7 3 8 24, 2 3 चौके 12, 2 14, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1008, इसका एलसीएम आया 1008, एलसीएम 1008। अब 1008 जो है ना ये दोनों से भाग लगेगा, तो छोटे ये कह रहा है इसमें गुणा करना है, देखो इसमें कितने का गुणा करें, तो इसका इसमें भाग दे दो, 1008 में 72 का भाग दे दो, तो 72 एकम 72, यहाँ 8 9 7 2 9 8 और देखो 4 2 8 4 सते 28, ये 14 बार गया, तो यही देखो ये वाला उत्तर सही होगा। देखो इसका गुणज प्राप्त हो तो इसका गुणज का मतलब दोनों का गुणज होगा, तो इसका मतलब एलसीएम होगा, तो एलसीएम निकाल करके अगर इसमें गुणा करना है, इसी संख्या का भाग दो, इसी संख्या का जब भाग दोगे तो इसमें से जो संख्या आएगी वही उत्तर होगा। अब कौन सा है 18वां,
18वां कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी संख्या से अभाज्य है, सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। यानी 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 1 2 लगा लो, 2 1 से तो सभी है, 2 3 5 7 11 13 और 17। तो पहले तुम देखो कि 2 से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं होगी। देखो ये वाला अभाज्य नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है और इसके लास्ट में 5 है, तो ये दोनों अभाज्य नहीं होंगी। 2 का देख ये अभाज्य नहीं है। अब हमें खाली 2 ही संख्या को टेस्ट करना है, 440 और 440 51 0 51। तो देखो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 से तो ये तो कट जाएगा और देखो इस 7 से तो छोड़ो, नहीं 7 से भी कटेगा कि नहीं? 7 देखो 5 से तो कट जाएगा, 7 से ट्राई करो और 7 से ट्राई करोगे तो 7 सते 7 बचे 35 और 9 नहीं 7 7 6 42 7 6 42 2 7 दूनी 14 6 7 49 7 8 56 7 9 63 63 3 4 7 बचे 35 नहीं जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। देखो 5 51 0 ये कटना चाहिए। 7 सते 49 2 7 दूनी 14 6 7 8 56 7 9 63 63 और 2 1 7 3 21 ये कट गया। तो यही उत्तर होगा। देखो ये वाला उत्तर होगा। देखो ये 7 से नहीं कटा, ये 7 से कट गया, तो ये जो है उत्तर होगा। ये कौन सा है? 51 51 ये वाला, ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। इसमें सबका नहीं, कुछ अंदाजा भी करोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा और वही टेस्ट होता है कि आप कम मेहनत पे ट्रिक से आप कितने जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब यह 19वां क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होती है? देखो 45 से विभक्त कौन सी संख्या होगी? तो ये 5 9 45, देखो 2 टुकड़े करोगे, अगर 5 से जो विभक्त हो जाएगी और 9 से विभक्त हो जाएगी वो 45 से विभक्त होगी। तो देखो 5 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है। 9 से क्या है तरीका कि 9 का डिविजिबिलिटी, 9 का क्या होता है? सभी संख्याओं का योग अगर 9 से भाग चला जाता है, सभी संख्याओं का योग में 9 से भाग चला जाता है तो वो संख्या डिविजिबल होगी 9 से। तो इसका कितना होगा? 8 1 9 1 10 5 15 6 21। देखो 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा। 3 3 6 1 7 1 8 4 12 5 17 ये भी नहीं जाएगा। ये देखो 2 2 4 8 4 12 12 6 18। देखो 18 में 9 का भाग चला गया तो यही उत्तर सही होगा।
यानी सभी संख्याओं का टोटल कर लो, अगर 9 का भाग लग जाता है तो वो डिविजिबल होगी। तो देखो ना तो ये डिविजिबल होगा और ना तो ये डिविजिबल, लेकिन ये डिविजिबल हो गया, यानी ये संख्या 45 से भी कट जाएगी, क्योंकि 5 से तो कट ही जाएगी, ये 0 है लास्ट में। तो 5 और 9 दोनों से 45 जो कट जाएगा, देखो 5 और 9 से 45, 5 और 9 से अगर कट गया तो इसके गुणनखंड ये 45 जो है इससे भी कट जाएगा। अब देखो 20वां 75 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब उस गुणनखंड में कोई संख्या भाज्य ना हो। तो आप देखो इसमें 4 भाज्य है, 2 का भाग लग जाएगा, इसमें से कोई भाज्य नहीं है, किसी में नहीं लगेगा, न 5 में, न 5 में, न 3 में। और इसमें देखो 3 में 4 में लग जाएगा और 6 में भी लग जाएगा, और इसमें 4 में लग जाएगा, इस 4 में भी लग जाएगा। तो आप देखो सिर्फ इसी में नहीं लगेगा, इसके किसी गुणनखंड में जो है कि वो भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या बताना है, तो ये किसी संख्या का इसमें भाग नहीं लगेगा किसी एक भी गुणनखंड में, तो इसीलिए ये उत्तर होगा। देखो अब 21वां है, सभी सवाल आसान है इसमें। 40 से छोटे 5, 40 से छोटे 5 है, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या होगी? 5 से 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। 40 से छोटे तो ये 5 होंगे, ये 40 से छोटे मतलब पूछ रहा है, तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। देखो 40 इसमें क्या है, 40 से छोटे होना चाहिए, इसमें 40 शामिल नहीं है, तो 40 शामिल नहीं है तो 40 को नहीं लिखेंगे, यही मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। और 5 का जो है सभी गुणजीय है, 5 का टेबल 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चीस 25, 5 31, 5 सत 35। ये आपका उत्तर 7वां है, क्योंकि इससे छोटी गुणज सभी, उसको गिन लो कितनी संख्या कितनी है, गुणजों की संख्या, तो इसकी संख्या आपको बताएं कितने, 7 है। मैं सोच रहा हूँ तो ये तो आपका चैप्टर पूरा हो गया और टाइम जो है बहुत बचा है, ये सवाल बहुत जल्दी हो गए, अभी 23 मिनट का खाली वीडियो हुआ है, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगला चैप्टर थोड़ा सा बता दिया जाए, जिससे कि अगला जो चैप्टर है वो 2 वीडियो में पूरा हो जाए। अगला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। अगला चैप्टर है, देखो, लघुत्तम समापवर्ग। वर्त्य और महत्तम वर्त्य, वर्त्य वर्त्य क है, चलो एलसीएम एंड एचसीएफ।
ए लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो देखो बच्चों, एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट माने सबसे छोटा, लिस्ट माने सबसे छोटा, और कॉमन का अर्थ समझते जो दोनों में कॉमन है, हिंदी में उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन हो। और छोटा लिस्ट सबसे छोटा, और मल्टीप्ली मतलब गुणज, जो सबसे छोटा गुणज हो और कॉमन हो। देखो कॉमन हो और सबसे गुणज, जैसे 4 है, 4 का गुणज होगा बेटे 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, इस तरह से होगा। और 6 का गुणज होगा, देखो गुणज मल्टीप्ली, ये सब हम मल्टीप्ली कर रहे हैं तो 6 का टेबल पड़ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक के 24, 6 पंजे 30, 6 चाक के 36, इस तरह से होगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों में जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो देखो कॉमन में, देखो ये कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है। देखो 12 कॉमन है, इसमें देखो 24 भी कॉमन है। अगर इसका टेबल रखोगे ना, देखो 4 छक 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाम 40, तो और इसका करोगे तो 6 छक 36, 6 सते 42, 6 48, 6 9 54, 6 दाम 60। अब देखो इसमें सबसे पहले 12 कॉमन हुआ, 24 कॉमन हुआ, फिर 4 8 32, 4 दाम 40, 4 9 36, देखो 36 भी है, देखो ये 36 है। और 48, देखो एक अगला 44 होगा, फिर 48 होगा, तो देखो 48 भी कॉमन है। एक चीज खासियत देख रहे हो बेटे, इसमें जो हमने गोला लगाया है, इसमें हर 2 के बाद आया है, और इसमें हर 1 के बाद आया है कॉमन। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये देखो कि ये कह रहा सबसे छोटा चुनो, तो सबसे छोटा देखो ये है जो कॉमन हो, और सबसे देखो ये भी कॉमन है, लेकिन इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो सबसे छोटा ही एलसीएम होगा इसका, और इसका एलसीएम 12 होगा। यानी दोनों में जो कॉमन हो, उसके गुणज में जो कॉमन हो, गुणज देखो मल्टीप्ली में कॉमन और छोटा, ये मल्टीप्ली है, कॉमन है दोनों में और सबसे छोटा है, तो यही एलसीएम हुआ। इसी को एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ग, ल स प। अच्छा, इसके निकालने की विधि है ना, एक विधि तो यही है, जैसे उसका मल्टीप्ली कर लो, कॉमन छांट लो, मल्टीप्ली कर लो और कॉमन छांट लो, वो उसका मल्टीप्ली कर लो और कॉमन छांट लो, जैसे अभी बताया। दूसरा है भाग से, तो देखो इसमें क्या करते हैं, भाग विधि, ये सब आप लोग जानते हो, इसको हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में कम से कम समय वेस्ट हो,
समय जो बच रहा है तो ये हम सोच रहे हैं विद्या ज्ञान तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए एग्जाम तक। जैसे ये कह रहा है आपके बुक्स का ही है 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो इसका देखो एक भाग विधि से हम बता रहे हैं। 2 का तो देखो सब में भाग लग जाएगा, 2 8 16, 12 दूनी 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। अब फिर देखो 2 का लग जाएगा, इसमें भी 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 9 18 और ये 27। फिर 2 का लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 और 27। अब देखो 2 का नहीं लगेगा, या एक बार 2 का कर लो, 3 का कर लो, तो 2 1 3 त्रिक का 9, 3 9 27। फिर 3 का लग जाएगा, 2 1 1 3। अब देखो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणा कर दो, इन सबका। देखो ये सब जब अभाज्य संख्या है तो यहां से यहां तक गुणा कर दो। कैसे? देखो 2 का 3 बार, 3 और 1 ये 4 बार, और 3 का 1 2 3 बार। यही एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 16, ये आ गया 432 है। ये 432 इसका एलसीएम आ गया। आप गुणा कर लोगे, गुणा करना सावधानी से, ये आपके ऊपर छोड़ दिए गुणा जल्दी करना। अब एक होता है गुणनखंड विधि। देखो ये तो आपने ऐसे कर लिया। देखो इसमें उस संख्या का भाग देते रहेंगे जिसमें अगर 2 में जा रहा, किसी 2 में जा रहा, और जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो देखो ये तो सब में भाग चला गया, इससे भी सब में भाग चला गया, और इसमें देखो सब में नहीं गया, इसमें तो गया, इसमें नहीं गया, तो जिसमें नहीं भाग जाएगा एज इट इज उतार लेंगे। फिर 3 का भाग देखो, इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार लिया, और भाग 1 3 त्रिक का 9, 3 9 27। अब ये देखो 2 का 3 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार लिया, इसको एज इट इज। ये 3 का 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9। और फिर देखो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणा कर देंगे, वही एलसीएम होगा। इसी का बिल्कुल सेम इसी एग्जांपल का देखो 16 24 36 और 54। देखो ये पढ़ा हुआ है ये सब, लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं तो कल जो है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 18 36। ठीक, 2 दूनी 2 27 नहीं जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, देखो इसको गुणनखंड ऐसे कर लो, मिस्टेक हो जाएगा। तो 2 2 दूनी 4 27, और 3 9 7, 3 9 27, 3 3 ये आ गया। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं, ध्यान दो, इसमें यह करते हैं कि जो किसी भी संख्या में जो है अभाज्य गुणनखंड अधिकतम बार आएगा उसको लिख लेंगे। तो जैसे पहले 2 लिया, तो 2 किसी में भी अधिकतम बार कितना आया, इसमें 4 बार आया है,
इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, तो यही 4 बार हम इसको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 के बाद अब 3 है। 3 देखो मैक्सिमम कितनी बार आया, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 0 आया, तो 3 बार ही लिखेंगे। तो ये जो करोगे तो देखो ये गुणनखंड बिल्कुल सेम यही आया, 3 बार 2, देखो 3 और 1 4 बार 2, और 2 और 1 3 बार 2, तो ये इसका भी उत्तर 432 एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 432 आएगा। अच्छा, ये तो 2, एक तो गुणनखंड और एक मल्टीप्ली और एक ये 3 तरह से आप निकाल सकते हो एलसीएम। अब महत्तम समापवर्त। देखो महत्तम समापवर्त, देखो पहले महत्तम समापवर्त होता क्या है। देखो महत्तम समापवर्त जो एचसीएफ होता है बच्चों, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे तुम्हारे इसके 12, 18 और 24, ये महत्तम समापवर्त ये होता है कि जो इन कोई ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो, वो ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो और इन तीनों में भाग लग जाए। तो देखो 2 का तो लग ही जाएगा भाग, है ना, 3 का भी लग जाएगा, 2 छक्के 12, दोनों 18 और 2 बार 24। 4 का देखो, 4 का जगह 4 3 12, ये नहीं जाएगा, 4 चौक 16 और 4 छक 24, ये 18 में नहीं जाएगा, तो ये सबसे बड़ी 3 आई। तो ये सबसे बड़ी जो संख्या इसकी है वो 3 और 2, देखो 6 से भी चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और तो देखो 2 और 3 से, देखो ऐसा है बच्चों, हमने पहले 2 का दिया भाग, बेसिक समझो मेरा कहने मतलब कि एचसीएफ होता क्या है कि 2 से भी भाग चला गया, 3 से भाग चला गया, तो 2 और 3 से अगर 2 संख्या से भाग चला गया तो 2 गुणे 3 से भी चला जाएगा, तो 6 का भाग दोगे ना, तो 6 का भाग दोगे तो 6 में इसका 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 भाग चला जाएगा, तो ये 6 बड़ी से बड़ी संख्या है। अब देखो 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, देखो कोई नहीं कटेगा, खाली ये कटेगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 12 ये किसी से नहीं जाएगा। भाई ये देखो 11 और 12, अब ये तो सबसे बड़ी संख्या आ गई नहीं इसमें की, अरे छोटी एक संख्या इसमें से आ गई, तो इससे बड़ी तो भाग जाने का कोई मतलब नहीं। तो हमने देखा कि इन सबसे किसी का भाग नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 और 3 का जा रहा है, तो 2 और 3 का गुणनखंड, 2 और 3 का गुणा, गुणनखंड नहीं सारी गुणा, ये बराबर 6 के होगा, इससे भी भाग चला जाएगा। आप देखो ये 6 से भी चला जाएगा, तो यानी जो भाग जाएगा 2 3 6 इतने से भाग जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ी जो हाईएस्ट है
देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 6 है, इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो ये यही 6 सब में जो है चला जाएगा। इस एचसीएफ का उपयोग बार बार होता है, इसलिए इसका बेसिक समझना चाहिए। सिर्फ निकालने से नहीं, निकालने का तो विधि बता देंगे, फटाक से आप निकाल लोगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे कि दी हुई संख्या सब में भाग लग जाएगा। तो सब में भाग लग जाएगा तो सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करके जिससे भाग लगेगा, उन जिन संख्याओं से भाग लग रहा है सबका गुणा कर दो। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं बच्चों, महत्तम समापवर्त निकाले से 12, 18, 24। देखो 12, 18 और 24, इसका पहले तो गुणनखंड निकाल लो। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24। ये देखो इन सब के अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है। इसमें से अब क्या करेंगे कि जो संख्या इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, महत्तम समापवर्त, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग लग जाए। इसके क्या करते हैं कि पहले हम वो संख्या देखते हैं जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में देखो ये कॉमन है, कितना 2। देखो ये 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है। ये 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, या इसी के जस्ट नीचे है। तो 3 देखो, 3 भी कॉमन है, 2 भी सब में कॉमन है और 3 भी सबसे कॉमन है, सब में कॉमन है। इसी 2 और 3 का गुणा कर दोगे, यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। ये तो गुणनखंड विधि से है। देखो इसका और एक चीज है बच्चों, देखो हम बता दें, देखो ध्यान दो, जो अभी देखे थे ना 12, इसको 3 विधि है इसके निकालने की। अब इसमें अगर भाग जैसे तुम दिए थे तो देखो 2 का सब में लग जाएगा, 2 छके 12, 2 9 18 और 2 12 24। अब देखो 2 का नहीं लगेगा सब में, ध्यान दो, 2 का सब में नहीं लगेगा। तो अब 3 का ट्राई करो, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। अब देखो कोई न तो 3 का लगेगा, न 2 का लगेगा, न 4, न 5, अब किसी का नहीं लगेगा। तो यही जो जिसका सब में लग जाए भाग, जिसका सब में भाग लग जाए वो संख्या छांट लो और इसी का गुणा कर दोगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा। ये जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि इन 12, 18 और 24, देखो इसमें कोई 2 संख्या लो और बड़ी से छोटी का, बड़ी में छोटी का भाग दो। 12, 12 कम 12, 6, 12 कम 12 और 6 आया। अब जो हासिल आया, देखो भाग दो, जो हासिल आया उस हासिल का अगले में भाग दो। तो 24 में इस हासिल का भाग देंगे, 6 चौके 24। तो देखो पूरा कट गया। तो जिस संख्या से पूरा कटेगा, ये नहीं जितनी बार गया नहीं, जितनी बार जाए इससे मतलब नहीं, जिस संख्या से ये लास्ट में जिस संख्या से पूरा कटा वही एचसीएफ होगा, एचसीएफ 6 होगा। तो देखो एक तो तरीका हमने ये बताया कि कॉमन ले लो और उसका गुणा कर दो। दूसरा ये भाग दो, पहले सबसे छोटी 2 से भाग दो, अगर सब में चला जाता है
तो 2 और 3 का भाग 2 जो सब में चला जाए, सब में चला जाए उसी संख्या को 2। यार इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो, जो पहला भी किया था ना वैसा भी कर सकते हो। इसको बेसिक समझो खाली। 2 छक्के 12, 2 9 18। अब देखो 2 का फिर जा रहा है, इसमें 3, 2 3 6 9 4, अरे 12 तो 6। अब देखो इसमें 3 का जब दोगे तो 3 कम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। आप ये देखो अब सभी संख्याएं अभाज्य हो गई, तो यही 2 लाइन ऐसी है। देखो इस लाइन में जो ये 2 का भाग दिया सब में लग गया और 3 का भाग दिया, ये 2 लाइन में ही सभी तीनों में कटा है। इसमें देखो एक में नहीं कटा है, 9 जो कत्ते उतारा है, इसमें देखो तीनों कट गया है। तो यही जिसमें से पूरा सब में जाएगा वो संख्या उतार लोगे, ये 2 और 3, तो 2 और 3 उतार लोगे, ये हो गया 6। यही एचसीएफ हुआ। आप उस तरह से एचसीएफ निकालो, आप इस तरह से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का उपयोग भिन्न को सरल करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। भिन्न को के सरल के लिए ज्यादा उपयोग होता है। और ये भी देखो बच्चों, 2 संख्याएं हैं, अगर एक चीज और नोट कर लो, जैसे 4 और 6। अब वीडियो बच्चों लाइट चली गई है, दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो को हम यहीं समाप्त करें। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।